Hello students, in this lecture we will continue with the topic paraboloid. In the last lecture we have done tracing of paraboloid and some articles on paraboloid. In this lecture we will do some examples. First example is find the equation of the tangent plane at point alpha beta gamma to the paraboloid ax square plus by square equals to 2cz. Here we have to find out equation of tangent plane to this paraboloid, and equation of tangent plane is needed to be find out at point alpha beta gamma. Now equation of paraboloid is this. यहाँ पर हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस पैराबोलॉइड पर, और हमारा जो टेंजेंट प्लेन है वो हमारा इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट है हमारा वो पैराबोलॉइड पे भी लाई करेगा और टेंजेंट प्लेन पे भी लाई करेगा। सो अल्फा बीटा गामा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 substituting alpha beta gamma in place of xyz. We have a alpha square plus b beta square equals to 2c gamma, or we can write it as a alpha square plus b beta square minus 2c gamma equals to 0. Now we can write equation of any line passes through point alpha beta gamma. हमने कोई लाइन कंसीडर कर ली जो अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन हमने लिख ली x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल्स टू y माइनस बीटा बाई एम इक्वल्स टू z माइनस गामा बाई n. We can write any point on this line by equating this equals to some r. Then we have x equals to lr plus alpha, y equals to mr plus beta, and z equals to nr plus gamma. If this straight line intersects the paraboloid at point lr plus alpha, mr plus beta, nr plus gamma, अगर हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो पैराबोलॉइड को इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई जेड पॉइंट पर, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो है वो हमारी पैराबोलॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दैट इज वी कैन सब्स्टिट्यूट एक्स वाई जेड by lr plus alpha, mr plus beta, nr plus gamma in equation 1. Then we have a into lr plus alpha whole square plus b into mr plus beta whole square equals to 2c nr plus gamma. Separating the coefficients of r square, r and constant term. r square का कोफिशिएंट हमारा यहाँ से आ जाएगा जब ये हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट इज a into l square. r square का कोफिशिएंट यहाँ से हमारा b into m square आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से हमारा आर स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आएगा, कोई भी आर का कोफिशिएंट चेक करेंगे। यहाँ से जो आर का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ से आर का कोफिशिएंट आएगा हमारा 2al अल्फा, 2 कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद al अल्फा। यहाँ से जो कोफिशिएंट आएगा हमारा 2bm बीटा, 2 कॉमन ले लिया, देन वी हैव bm बीटा। यहाँ से जो हमारा आर का कोफिशिएंट आएगा -2cn आएगा, जब हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे 2 कॉमन ले लिया, देन -cn। रिमेनिंग टर्म हमारी यहाँ से बची a अल्फा स्क्वायर, यहाँ से b बीटा स्क्वायर, और यहाँ से जो हमारी टर्म आएगी दैट इज -2c गामा। ये हमारी यहाँ पर a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर -2c गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग 2। Substituting this, we have r square into al square plus bm square plus 2r al alpha plus bm beta minus cn equals to 0. Taking r common, we have this. Now this implies r is 0 and this term is 0. It means one root of equation 5 is equals to 0. एक रूट 0 है, तो हमारा जो दूसरा रूट है वो भी क्या होगा, 0 होगा, because the line is टेंजेंट टू द पैराबोलॉइड। अगर ये लाइन हमारी, देखो हमने एक पैराबोलॉइड लिया, उस पैराबोलॉइड पर हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। हमने अल्फा बीटा गामा से पास होती हुई एक लाइन की इक्वेशन एज्यूम कर ली। अगर वो लाइन हमारी पैराबोलॉइड को इंटरसेक्ट करेगी तो हमने वो कोऑर्डिनेट निकाल लिए, उसको हमने डिनोट कर दिया एक्स वाई जेड से,
और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें क्या दे रही है, द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोलॉइड। और हमें पता है वो लाइन हमारी अगर टेंजेंट लाइन है तो पैराबोलॉइड को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो आर की हमारी एक ही वैल्यू आएगी। मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या हो गए, रियल और इक्वल हो गए, तभी एक रूट हमें मिलेगा। और एक रूट हमारा यहाँ से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, आर की वैल्यू यहाँ से जीरो आ रही है। इट मीन्स दूसरा रूट भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर दोनों रूट जीरो है तो अगर हम सम ऑफ रूट फाइंड आउट करें, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। और सम ऑफ रूट हम यहाँ से लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो। और कोफिशिएंट ऑफ आर हमारा क्या है, इस इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आर इज 2 al अल्फा प्लस bm बीटा माइनस cn इक्वल्स टू जीरो। 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ये हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हमें पता है टेंजेंट प्लेन क्या होगा, लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पर टेंजेंट लाइंस का हम लोकस ले लेंगे, लोकस ले लेंगे तो हमारा जो यहाँ पर हम एल एम एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एल एम एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एल इज एक्स माइनस एल्फा बाय आर, एम इज वाई माइनस बीटा बाय आर एंड एन इज जेड माइनस गामा बाय आर। सेकंड थर्ड इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली एल एम एन की। हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे एल एम एन की वैल्यू, a into alpha L is x minus alpha by r, b beta m is y minus beta by r and c and n is z minus gamma by r। r को हम राइट साइड में लिख मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड पे, r को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई। we can write it as a alpha x minus a alpha square plus bmy minus b beta square minus cz plus c gamma equals to 0। और we can write it as a alpha x plus b beta by, इस टर्म को हम राइट साइड में लेंगे, a alpha square plus c beta square minus c gamma plus cz। और we can further simplify it, a alpha x plus b beta y। सेकंड इक्वेशन से हम a alpha square plus b beta स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड a alpha square plus b beta square equals to 2c gamma। सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू, then we have 2c gamma here in place of this term minus c gamma plus cz। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी पैराबोलॉइड पर। हमने यहाँ पर सबसे पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी जो हमारी टेंजेंट लाइन अल्फा बीटा गामा से पास हो रही थी। और हमें पता है अगर टेंजेंट लाइन है तो वो इक्वेशन पैराबोलॉइड को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इट मीन्स जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके दोनों रूट क्या हो गए, इक्वल हो गए, तभी एक ही रूट मिलेगा हमें। और एक रूट हमें पता है जीरो आ रहा है, इट मीन्स दूसरा रूट भी जीरो होगा, तो सम ऑफ रूट जीरो हो जाएगा। सम ऑफ रूट को जीरो करके हमने यहाँ पर इक्वेशन ये 6 लिख ली। नाउ वी नो टेंजेंट प्लेन क्या होगा, टेंजेंट लाइन का लोकस ले तो टेंजेंट प्लेन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लोकस लेने के लिए एल एम एन को रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आ गई दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, क्योंकि पहले हमने टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर ली और हमें पता है टेंजेंट लाइन का लोकस क्या आता है, टेंजेंट प्लेन। तो वहां से हमारा टेंजेंट प्लेन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, show that equations to the two tangent planes to the surface ax square plus by square equals to 2z which passes through the line u equals to lx plus my plus nz minus p equals to 0, u dash equals to l dash x plus m dash y plus n dash z minus p dash equals to 0 is u square into l dash square over a plus m dash square over b plus 2n dash p dash minus 2u dash into L L dash over A plus M M dash over B plus N P dash plus N dash P plus U dash square into L square by A plus M square by B plus 2NP equals to 0। हमें यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस सरफेस पर दो टेंजेंट प्लेन की, और हमारे को ये गिवन है जो हमारे टेंजेंट प्लेन है वो हमारे इस लाइन से पास हो रहे हैं।
ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। दो प्लेन हमें पता है एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस हमें दो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस पैराबोलॉइड पर। और हमें ये गिवन है जो हमारे टेंजेंट प्लेन है वो इस लाइन से, ये एक लाइन है, इस लाइन से पास कर रहे हैं और इक्वेशन हमें शो करनी है, ये आएगी टेंजेंट प्लेन की। नाउ we can write equation of any line passes through u equals to 0 and u dash equals to 0। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन हमारे किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें पता है उस लाइन से पास होने वाले किसी भी प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, u प्लस के u डैश इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through line this। ये दोनों हमारी लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस लाइन से पास होने वाले प्लेन को हम लिख सकते हैं u प्लस के u डैश इक्वल्स टू 0। u और u डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, u इज दिस lx plus my plus nz minus p and u dash is l dash x plus m dash y plus n dash z minus p dash equals to 0। Substituting the value of u and u dash here। Now separating the coefficient of x, y and z। कोफिशिएंट x का हमारा क्या आ जाएगा l प्लस के एल डैश, y का कोफिशिएंट m प्लस के एम डैश और z का कोफिशिएंट n प्लस के एन डैश इक्वल्स टू p प्लस के p डैश। नाउ पैराबोलॉइड इज गिवन टू अस इज दिस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2z। अगर ये प्लेन हमारा इस पर टेंजेंट प्लेन होगा तो टेंजेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और हमारी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारा कोई प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी प्लेन है, पैराबोलॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2z पर वो अगर टेंजेंट प्लेन है तो टेंजेंसी की इक्वेशन हमारी क्या होती है, एल स्क्वायर ओवर ए प्लस एम स्क्वायर ओवर बी इक्वल्स टू माइनस 2n पी। अब यहाँ पर एल एम एन के प्लेस पर ये है तो हमारी जो कंडीशन हो जाएगी दैट इज एल प्लस के एल डैश होल स्क्वायर ओवर ए प्लस एम प्लस के एम डैश होल स्क्वायर ओवर बी इक्वल्स टू माइनस 2n प्लस के एन डैश पी प्लस के पी डैश। हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें हमने एल को एल प्लस के एल डैश से रिप्लेस कर दिया, एम को एम प्लस के एम डैश से, एन को एन प्लस के एन डैश से और पी को पी प्लस के पी डैश से, क्योंकि जो हमारी प्लेन की इक्वेशन है उसमें हमारे एल एम एन की जगह ये वैल्यूज है। means L plus KL dash in place of L, M plus KM dash in place of M, N plus KN dash in place of N and P plus KP dash in place of P। ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ से हम k स्क्वायर के कोफिशिएंट, k के कोफिशिएंट एंड रिमेनिंग टर्म्स को अलग कर लेंगे। k स्क्वायर के कोफिशिएंट हमारे यहाँ से आएगा l डैश स्क्वायर ओवर a, यहाँ से k स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा m डैश स्क्वायर ओवर b और यहाँ से हमारा k स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे that is n dash p dash that is minus 2 n dash p dash और जब इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो हमारा प्लस 2 n dash p dash। अब k का कोफिशिएंट यहाँ से k का कोफिशिएंट हमारा आएगा 2l k l dash, 2 के कॉमन ले लिया, l l dash ओवर a आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आएगा 2 k m m dash ओवर b, 2 के कॉमन ले लेंगे m m dash ओवर b और यहाँ से k का कोफिशिएंट हमारा n dash p माइनस 2 ऑलरेडी है उसको हम लेफ्ट में ले आएंगे प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से हमारा एन पी डैश। रिमेनिंग टर्म हमारी यहाँ से आएगी एल स्क्वायर ओवर ए, यहाँ से हमारी एम स्क्वायर ओवर बी और यहाँ से जो हमारी टर्म लेफ्ट रह गई दैट इज 2n p। नाउ वी नो u प्लस के u डैश इक्वल्स टू 0 बाय स्टार, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, k इज माइनस u ओवर u डैश। Substituting the value of k in 3 we have u square over u dash square, l dash square over a, m dash square over b plus 2 n dash p dash। यहाँ पर वैल्यू k की सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस 2 u ओवर u डैश इंटू l l डैश ओवर a प्लस m m डैश ओवर b प्लस n डैश p प्लस n p डैश प्लस l स्क्वायर ओवर a प्लस m स्क्वायर ओवर b प्लस 2 n p इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, यू डैश स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और वी कैन से यू स्क्वायर इंटू एल डैश स्क्वायर ओवर ए प्लस एम डैश स्क्वायर ओवर बी प्लस 2 एन डैश पी डैश
minus 2u dash l dash over a plus m dash over b plus np dash plus n dash p plus u dash square l square over a plus m square over b 2np equals to 0. इस इक्वेशन को हमने u dash square से मल्टीप्लाई कर दिया. Then we have this equation. This is the required equation of tangent plane. हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी. हमें गिवन था टेंजेंट प्लेन एक लाइन से पास हो रहा है और वो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन थी. ये लाइन की इक्वेशन है. हमें पता है इस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं u प्लस के यू डैश इक्वल्स टू 0. अगर यही प्लेन हमारा टेंजेंट प्लेन हो गया इस पैराबोलॉइड 2 पर तो टेंडेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. यहाँ पर हमने टेंडेंसी की कंडीशन अप्लाई कर दी और k को अगेन सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस यू बाय यू डैश. दिस इज द इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड. Now we have an article to find the locus of point of intersection of three mutually tangent planes to a paraboloid. हमें यहाँ पर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड आउट करना है. किसी पैराबोलॉइड पर हमने तीन टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ किए. टेंजेंट प्लेन्स भी इस तरह से ड्रॉ किए दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इस तरह के परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. आपने पैराबोलॉइड लिया, उस पर हमने तीन परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ किए. उन तीन टेंजेंट प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे हम. नेक्स्ट इस तरह से हमने अगेन तीन परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स लिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे. उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमने फाइंड आउट करना है. लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड बी ax square plus by square equals to 2z. And let equation of one of the three mutually perpendicular tangent planes to one is L1x plus M1y plus N1z equals to P1, where L1, M1, N1 are direction cosine. हमने इस पैराबोलॉइड पर एक टेंजेंट प्लेन ले लिया जो तीन टेंजेंट प्लेन हमें गिवन है परपेंडिकुलर है. उनमें से एक हमने एज्यूम कर लिया. लेट वन टेंजेंट प्लेन बी L1x plus M1y plus N1z equals to P1. नाउ दिस इज टेंजेंट प्लेन टू पैराबोलॉइड 1. ये हमारा टेंजेंट प्लेन है इस पैराबोलॉइड पर, तो टेंजेंसी की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी. और टेंजेंसी की कंडीशन हमारी L1 स्क्वायर ओवर a प्लस M1 स्क्वायर ओवर b इक्वल्स टू माइनस 2 N1 P1. तो यहाँ से हम P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. P1 इज minus 1 by 2 n1 L1 square over a plus M1 square over b. P1 की वैल्यू हमने यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट कर दी. दैट इज L1x plus M1y plus N1z equals to minus 1 by 2 n1 L1 square over a plus M1 square over b. This is the equation of tangent plane. N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज L1 N1x plus M1 N1y प्लस N1 स्क्वायर Z इक्वल्स टू, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 by 2 L1 स्क्वायर ओवर a प्लस M1 स्क्वायर ओवर b. हमने पैराबोलॉइड पर एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये ले ली और अगर ये टेंजेंट प्लेन है तो टेंजेंसी की कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होगी. इसकी हेल्प से हमने P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. P1 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास टेंजेंट प्लेन हो गया. दिस इज आवर फर्स्ट टेंजेंट प्लेन. अभी हमने एक टेंजेंट प्लेन लिया, सिमिलरली हम दूसरा टेंजेंट प्लेन लेंगे. दूसरा टेंजेंट प्लेन हम इसी तरह से एज्यूम कर लेंगे L2x plus M2y plus N2z equals to P2. और अगर ये टेंजेंट प्लेन होगा तो अगेन टेंडेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. दैट इज L2 स्क्वायर ओवर a plus M2 स्क्वायर ओवर b equals to minus 2 N2 P2. मीन्स L1 M1 N1 P1 की जगह L2 M2 N2 P2 आ जाएगा. यहाँ से P2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में तो जो हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी वो हमारी ये आ जाएगी. मीन्स यहाँ पर हम सिर्फ L1 M1 N1 P1 को L2 M2 N2 P2 से रिप्लेस कर दे. दैट इज L2 N2x प्लस M2 N2y प्लस N2 स्क्वायर Z इक्वल्स टू माइनस 1 by 2 L2 स्क्वायर ओवर a प्लस M2 स्क्वायर ओवर b. ये हमारी सेकेंड टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई.
सिमिलरली थर्ड टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए हम L2 M2 N2 को रिप्लेस कर दे L3 M3 N3 से। तीन टेंजेंट प्लेन लिए हमने। फर्स्ट टेंजेंट प्लेन ले लिया से L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू P1। सेकेंड टेंजेंट प्लेन हमने ले लिया L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल्स टू P2। थर्ड टेंजेंट प्लेन हमने कंसीडर कर लिया L3x प्लस M3y प्लस N3z इक्वल्स टू P3। सिमिलर वर्किंग करके हम P1 P3 की वैल्यू निकाल के टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ third tangent plane and we know these three tangent planes are mutually perpendicular। ये तीनों tangent planes कैसे है? perpendicular है। now adding equation second and fourth vertically add कर लेंगे हम। मीन्स पहले यहाँ से x वाली टर्म्स ऐड कर लेंगे, फिर y वाली टर्म्स लिख लेंगे, फिर z वाली टर्म्स लिख लेंगे। यहाँ से x का कोफिशिएंट हमारा आ जाएगा L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 E3। ये हमारा x का कोफिशिएंट आ जाएगा। नाउ y का कोफिशिएंट यहाँ से M1 N1 M2 N2 M3 N3 दैट इज प्लस M1 N1 M2 N2 M3 N3 y। सिमिलरली यहाँ से हम z के कोफिशिएंट को ऐड करके लिख देंगे N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर z और रिमेनिंग टर्म हमारी -1/2। सिंपली ऐड किया, यू कैन डू दिस। अब यहाँ पर हमें पता है ये तीनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ही होगा ये L1 N1 L2 N2 L3 N3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन्स के डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? जीरो रहता है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N3 स्क्वायर इनकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों प्लेन्स हमारे परपेंडिकुलर थे तो हमने डायरेक्शन रेशियोज के परपेंडिकुलर वाला रिजल्ट अप्लाई कर लिया यहाँ पर। सपोज आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, हमने तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स ले लिए। परपेंडिकुलर प्लेन है तो उनकी डायरेक्शन को साइंस इस तरह से हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हमने सपोज कर लिया L1 M1 N1 ले लिया 1 0 0, L2 M2 N2 ले लिया 0 1 0, L3 M3 N3 ले लिया 0 0 1, तो यहाँ से अगर हम L1 N1 L2 N2 L3 N3 फाइंड आउट करेंगे जीरो आ जाएगा, ये टर्म भी जीरो आ जाएगी। अगर हम N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर फाइंड आउट करें तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, बिकॉज N1 इज 0 N2 इज 0 N3 इज 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगेन L1 हमारा 1 था, L2 L3 0 थे, M1 हमारा 0 था, M3 0 था, M2 1 था, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होगी दैट इज z इक्वल्स टू -1/2 1/a प्लस 1/b। आपको सिर्फ तीन परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स का एग्जांपल देने के लिए हमने डायरेक्शन को साइंस ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिए। मीन्स हमारे जो डायरेक्शन को साइंस रहेगी वो जनरली इस फॉर्म में ही रहेगी, तो यहाँ से ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और ये वैल्यू भी हमारी 1 आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये हमारी किसकी इक्वेशन आई? z इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। z इक्वल्स टू सम कांस्टेंट क्या आएगा? एक प्लेन आ गया, और वो प्लेन कैसा है? पैरेलल टू xy प्लेन। मीन्स ये प्लेन हमारा z एक्सिस के से पास होगा, z इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है, और तो ये हमारा प्लेन कैसा हो जाएगा? xy प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। Next is normal to an elliptic paraboloid. To find the equations of the normal at the point x1, y1, z1 of the elliptic paraboloid x square by a square plus y square by b square equals to 2z। हमें यहाँ नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू दिस पैराबोलॉइड। इस पैराबोलॉइड के नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, और हमें इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। मींस नॉर्मल हमारा x1 y1 z1 पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया है। कोई पैराबोलॉइड है, पैराबोलॉइड पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया,
नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें, और नॉर्मल हमने x1 y1 z1 पॉइंट पे ड्रॉ किया। नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्टिक पैराबोलॉइड इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 2z। दिस इज गिवन टू अस। We know equation of tangent plane to this paraboloid at point x1 y1 z1 is x1 over a square plus y1 over b square equals to z plus z1। हम इस पैराबोलॉइड पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इस पॉइंट पर हमने लास्ट लेक्चर में किया था। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर z प्लस z1। ये हमारी इस पैराबोलॉइड पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, और टेंजेंट प्लेन हमने ड्रॉ किया है x1 y1 z1 पॉइंट से। वी कैन राइट इट एज दिस। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी से। तो यहाँ से हमारे जो डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे, प्लेन के डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे, x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर माइनस 1। ये डायरेक्शन को साइंस प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मीन्स ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगी प्लेन की। हमें पता है प्लेन की, यहाँ से हमने फाइंड आउट किए, ये हमारी प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज, और यहाँ से -1 आ जाएगा। ये हमारी प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज आ गई, और हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन उसके नॉर्मल के अराउंड होती है। मीन्स जो प्लेन के नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज भी यही हो जाएगी। हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी, नॉर्मल के हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, और हमें पता है नॉर्मल हमारा x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस लाइन पर पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट हमें पता है, और उस नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए, वो हमने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि हमें टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज पता थे, और हमें पता है टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के, उसके नॉर्मल के अलोंग ही होते हैं, प्लेन के नॉर्मल के अलोंग, और प्लेन के नॉर्मल के अलोंग जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज है वही हमारे पैराबोलॉइड के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, और वो हमारे हैं x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर इंटू -1। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल की x माइनस x1 ओवर x1 बाई ए स्क्वायर y minus y1 over y1 by b square equals to z minus z1 over -1। This is the equation of normal. Next we have corollary. To find the equation of normal in actual direction cosine form. अभी हमने normal की equation लिखी, और normal की equation हमने direction ratios की टर्म में लिख दी। यहाँ पर direction cosines proportional है, means ये direction ratios ही है। हमने यहाँ पर ये equation direction ratios की टर्म में लिखी है। अब हम इनको डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में लिखेंगे। डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या हो जाएंगे, x1, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है, x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर -1। डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या हो जाएंगे, x1 बाई ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर बाई ए4 प्लस y1 स्क्वायर बाई b4 प्लस 1, y1 by b square over under root x1 square by a4 plus y1 square by b4 plus 1 and minus 1 over under root x1 square by a4 y1 square by b4 plus 1। इसको हमने एज्यूम कर लिया, let this value is 1 by k। स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर by a4 प्लस y1 स्क्वायर by b4 प्लस 1 को हमने एज्यूम कर लिया 1 by k। तो ये जो हमारे डायरेक्शन को साइंस है वो हमारे क्या हो जाएंगे, x1 by a स्क्वायर ओवर, ये वैल्यू हमारी 1 by k हो जाएगी, 1 by k, y1 by b square and this value is 1 by k and this is -1 over 1 by k। इसको हम लिख सकते हैं k x1 by a square equals to k y1 by b square equals to -k। ये हमने फाइंड आउट कर लिए डायरेक्शन कोसाइंस, और जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल की एट दिस पॉइंट इन एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म, वो हमारी हो जाएगी x माइनस x1 ओवर k x1 by a square, y minus y1 over k y1 by b square and z minus z1 over -k। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ नॉर्मल। अभी हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट की, अब हम फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर ऑफ नॉर्मल्स। टू प्रूव दैट देयर आर 5 पॉइंट्स ऑन एन इलिप्टिक पैराबोलॉइड, द नॉर्मल्स एट विच passes through a given point अल्फा बीटा गामा। हमें यहाँ शो करना है कि किसी एलिप्टिक पैराबोलॉइड पर हमें 5 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे कि इन 5 पॉइंट से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो किसी एक गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होंगे। हमें क्या दिखाना है कि
इलिप्टिक पैराबोलॉइड पर हमें ऐसे 5 पॉइंट मिल जाएंगे जिससे हम नॉर्मल ड्रॉ करें पैराबोलॉइड पर तो वो सारे नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास होंगे। मीन्स या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, एक पॉइंट से पास होने वाले हम ऐसे 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं किसी इलिप्टिक पैराबोलॉइड पर। Let equation of elliptic paraboloid be x square by a square plus y square by b square equals to 2z। ये हमने इलिप्टिक पैराबोलॉइड कंसीडर कर लिया। नॉर्मल की इक्वेशन हमारी हमने फाइंड आउट की अभी, x माइनस एक्स वन ओवर एक्स वन बाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन ओवर वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन ओवर माइनस वन। ये हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी इन डायरेक्शन, इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो। हमने एक्चुअल डायरेक्शन को साइन में नहीं लिखी है अभी, हमने डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में लिखी है। ये हमने नॉर्मल ले लिया इस पॉइंट पर x1 y1 z1 पॉइंट पर इलिप्टिक पैराबोलॉइड पर। अगर ये नॉर्मल हमारा किसी अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास हो रहा है तो हम एक्स वाई जेड को अल्फा बीटा गामा से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज अल्फा माइनस x1 ओवर x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 ओवर y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू गामा माइनस z1 ओवर माइनस वन। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है x1 y1 z1 पॉइंट पर, और नॉर्मल हमने लिया है अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है। हमें ये शो करना है हमें ऐसे 5 नॉर्मल मिलेंगे जो अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास होंगे। सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं, अल्फा माइनस एक्स वन इक्वल्स टू एक्स वन बाई ए स्क्वायर इंटू लैम्डा। यहाँ से हमने लिख दिया अल्फा इक्वल्स टू, राइट साइड में लिया है x1 को, x1 प्लस एक्स वन बाई ए स्क्वायर इंटू लैम्डा, x1 कॉमन कर लिया 1 प्लस लैम्डा बाई ए स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज x1 बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली इन दोनों टर्म को कंसीडर करके हम y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से हम z1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब ये x1 y1 z1 पॉइंट हमने कहाँ लिए थे, जहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किए थे, और ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा था, इलिप्टिक पैराबोलॉइड पर। तो ये पॉइंट हमारा इलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने इलिप्टिक पैराबोलॉइड कंसीडर किया, हमने उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया टू द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1। हमने इलिप्टिक पैराबोलॉइड पर x1 y1 z1 पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। उस नॉर्मल को हमने सपोज किया अगर वो अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास कर रहा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसकी हेल्प से हमने x1 y1 z1 निकाल दी, और x1 y1 z1 हमारे क्या थे, फुट ऑफ नॉर्मल। अब ये x1 y1 z1 हमारे इलिप्टिक पैराबोलॉइड की इक्वेशन पे लाई करेगी, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। दैट इज 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर। एक्स वन स्क्वायर इज a4 अल्फा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बीटा ओवर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2z1। z1 इज गामा प्लस लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज दिस, एंड फर्दर वी कैन टेक एलसीएम। वी हैव a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 gamma plus lambda into a square plus lambda whole square into b square plus lambda whole square. Now this is फिफ्थ डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा। यहाँ से हम जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से एक टर्म लैम्डा स्क्वायर आएगी जब ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ से एक टर्म लैम्डा स्क्वायर आएगी जब ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमें लैम्डा में 5 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। इट मीन्स लैम्डा की हमारे पास 5 वैल्यू आएगी। 5 वैल्यू आएगी तो यहाँ पर हमारे को x1 y1 z1 की भी 5 वैल्यूज मिल जाएगी। इट मीन्स हम किसी इलिप्टिक पैराबोलॉइड पर 5 पॉइंट हमें ऐसे मिल जाएंगे जहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल हमारे अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास होंगे। और अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहे फुट ऑफ नॉर्मल के, नॉर्मल हमारा x1 y1 z1 पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है। x1 की वैल्यू हमारी है a स्क्वायर अल्फा ओवर a स्क्वायर प्लस लैम्डा, y1 इज b स्क्वायर बीटा ओवर b स्क्वायर प्लस लैम्डा, z1 इज गामा प्लस लैम्डा। और ये वो पॉइंट है जहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, दैट इज फुट ऑफ नॉर्मल। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए फुट ऑफ नॉर्मल के। स्टूडेंट्स,
Here we have some questions for your practice on the topic paraboloids. First question is, show that the plane 2x minus 4y minus z plus 3 equals to 0 touches the paraboloid x square minus 2y square equals to 3z. Also find the point of contact. Second question is, find the condition that the plane Lx plus My plus Nz equals to P should touch the paraboloid ax square plus by square equals to 2cz, and hence show that the point of contact is minus Lc over An, comma, minus Mc over Bn, comma, minus P over N. Next question is, find the condition that the plane Lx plus My plus Nz equals to 1 may be tangent plane to paraboloid x square plus y square equals to 2z. Fourth question is, find the locus of a point from which three mutually perpendicular lines can be drawn to paraboloid ax square plus by square plus 2z equals to 0.